याद करने का है ना शौक पालो, पूरा का पूरा आंसर है ना, अभी तो ये छोटी छोटी चीज है ना, लॉ है, ऑडिट वगैरह होगा, पूरा का पूरा आंसर बिगड़ देके बोलने आना चाहिए। ऐसा मेमोराइजिंग का शौक पालो। हर बच्चे के माइंड में ना सुनो 3 ऑब्जेक्टिव होने चाहिए। स्टेप 1 अंडरस्टैंडिंग, सेकेंड स्टेप रिमेम्बरिंग, थर्ड स्टेप एक्सप्रेसिंग। फील करो, मैंने बहुत अच्छी बात बोली है। क्या बोला? पहले अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, फिर रिमेम्बरिंग, फिर एक्सप्रेसिंग। आज मेरे को दुनिया भर का नॉलेज है, हजारों डिग्री है, लेकिन तुम्हारे सामने मैं अपना नॉलेज एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा हूं ना, तुम लोग मेरे को निकाल दोगे, चल निकल, क्या करे, टाइम पास करा। एक्सप्रेशन ही तो मेन है। वैसे ही एक स्टूडेंट को दुनिया भर का नॉलेज है, बहुत अच्छा आता है, लेकिन 3 घंटे में पेपर में वो अपने आप को एक्सप्रेस ही नहीं कर पा रहा है। मतलब कैसे लिखूं, आता है मेरे को, कैसे लिखूं, तो एक्सप्रेशन में अटके तो मार्क्स कैसे मिलेगा? पेपर चेकर तो वो देख के मार्क्स देने वाला है ना। इससे मेन एक्सप्रेशन है, लेकिन एक्सप्रेस करना कब अच्छा आता है? जब सब याद होता है। याद होता है तो एक्सप्रेस भी होता है, लेकिन याद ऐसे नहीं होता है, पहले समझने का होता है। तो स्टेप 1 इज यू हैव टू अंडरस्टैंड। तो अंडरस्टैंडिंग वाला रोल तो मैं प्ले कर रहा हूं, और मैं तुम्हारा डेली टेकअप लेके रिमेंबरिंग भी करवा रहा हूं, लेकिन एक लेवल के बाद है ना, रिमेंबरिंग में तुम लोग का एफर्ट ज्यादा है। अंडरस्टैंड आने में तो मैं रोल प्ले कर रहा हूं, मैं मेहनत करूंगा तो तुम लोग अंडरस्टैंड करोगे, लेकिन उसके बाद रिमेंबरिंग पे फोकस करना चाहिए। उसमें भी मैं टू सम एक्सटेंड कंट्रीब्यूट कर रहा हूं बाय डेली टेकअप, पीछे लग लग के करवा के, लेकिन उसमें तुम्हारा भी कंट्रीब्यूशन होना चाहिए कि नहीं, याद तो करना पड़ेगा, याद तो करना पड़ेगा। ऐसे नहीं सर के सामने हाँ हाँ बोल दिए, बाद में घर पे टाइम पास कर, ऐसा नहीं। रिमेंबरिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड फिर बाद में ये 2 चीज अच्छा है तो एक्सप्रेशन अपने आप आता है, और तुम्हारा एक्सप्रेशन भी अच्छा करने के लिए मैं टेकअप ले रहा हूं। आज मैंने इसको पूछ, जैसे तुमको मैंने क्वेश्चन पूछा ना, तो तुम मतलब बड़ा एक्सप्रेस नहीं कर पाए, लेकिन आज नहीं कर पाए, रोज पूछूंगा तो तुम्हारा एक्सप्रेशन भी अच्छा हो जाएगा, तो एक्सप्रेस करना भी तुम्हारा अपने आप हो जाएगा। तो तीनों चीज इंपॉर्टेंट है। लेकिन सी, तुम लोग भी ये बात से कन्विंस हो गए, लेकिन प्रॉब्लम क्या मालूम है, जाने अनजाने में हम लोग है ना, अंडरस्टैंडिंग के बाद सब बंद कर देते हैं, खिड़कियां बंद, दिमाग का बत्ती बंद, अभी हो गया बस, समझ गया ना, खत्म, आगे एफर्ट ही नहीं लेते। वही सबसे बड़ी तकलीफ है। कितने लोगों का मैंने फीडबैक लिया ना, रिजल्ट नेगेटिव आता है ना। जैसे एक मम्मी के साथ एक स्टूडेंट आया था, वो मम्मी आके मेरे को बोली कि मेरा लड़का पास ही नहीं हो पा रहा है, 6 अटेम्प्ट दिया, फाइनल CA का बच्चा था, अटेम्प्ट दिया है। तो मैंने उसको खाली पूछा, तूने ये किस में से पढ़ा, वो किस में से पढ़ा। फिर बाद में थियरी सब्जेक्ट्स की बात आई कि तुमने थियरी सब्जेक्ट में कैसे किया, मतलब ऐसे खाली रीड करके समझा के पूरा याद किया है, नहीं मेमोराइज तो नहीं किया मैंने, खाली समझ समझ के आगे गया। वही तो तकलीफ है ना यार, उधर ही गाड़ी अटक रहा है। खाली समझ के नहीं होता है। अरे अपने को पढ़ते टाइम कितनी चीज समझ गया, हाँ समझ गया, अपने मन को भागे, हाँ समझ गया, आगे बढ़ के गलत है। याद नहीं आएगा तो लिखोगे कैसे? देख के थोड़ी लिखना है पेपर यार, बिगड़ दे के लिखना है। तो याद होना चाहिए, और ऐसा मेमोरी होना चाहिए, लेफ्ट साइड के पेज में ये लिखा, राइट साइड के पेज में ये, फिर टर्न मारते उधर ऊपर ये लिखा है, ऐसा विजुअल मेमोरी बिठा देना चाहिए। तो ऐसा रिमेम्बरिंग का प्रैक्टिस करो। और सी, अचानक से तुम्हारी मेमोरी स्ट्रांग नहीं होगी, ये प्रैक्टिस करते करते होता है। हमेशा रिमेम्बरिंग का माइंड में रहेगा ना, तो धीरे धीरे मेमोरी स्ट्रांग होती है। कितने लोग बोलते हैं यार इसका मेमोरी जबरदस्त है यार, अरे मेमोरी जबरदस्त ऐसा कुछ नहीं होता, सब लोग का इक्वल मेमोरी है, लेकिन एफर्ट डालना चाहिए ना यार। इट्स ऑल अबाउट योर इंटेंशन। इफ यू इंटेंड टू रिमेंबर समथिंग यू कैन रिमेंबर। जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे को अमित ने अपना फोन नंबर बोला कि मेरा फोन नंबर सर ये याद रखना ना, अगर मैं इंटेंड नहीं करूंगा तो याद नहीं रख पाऊंगा। लेकिन अमित के बगैर अगर मेरे को इसकी जगह अगर कतरीना के फाके बोलती है कि दिस इज माय फोन नंबर प्लीज नोट, बाय हार्ट कर दूंगा मैं। क्यों? बिकॉज मेरा इंटेंशन है ना याद करने का। अब इसने बोला इसका नंबर याद नहीं रखा, मेरा इंटेंशन नहीं था। तो इट्स ऑल अबाउट इंटेंशन। तो यू कैन रिमेंबर एनीथिंग बट यू हैव टू इंटेंड। इससे पता है, हम लोग तो जो फ्रेंड्स लोग पढ़ते हैं 90s में, तो हम लोग दोनों एक दूसरे से बोलते थे इसको भूलें कभी नहीं भूलना, याद रखना, याद, ऐसा खाली बोलते थे हम लोग। ये आंसर देख, ये वाला सेंटेंस याद कर, कभी नहीं भूले, हम लोग जिंदगी भर नहीं भूले, कभी नहीं भूलेंगे, याद करना, याद करना, ऐसा बोल के इंटेंशन क्रिएट करते थे। तो वो इंटेंड करना पड़ता है। लेकिन क्या ऐसे पढ़ रहे, याद ही नहीं होता सर, याद ही नहीं रहता है। अरे याद करने का इंटेंशन रख, वैसी भावना रख, आती नहीं है तो जबरदस्ती डाल भावना। पढ़ाई की तरफ से, पढ़ाई इज नॉट अ लव मैरिज, इट्स एन अरेंज मैरिज। डोंट एक्सपेक्ट इससे लव होगा, नाइदर ओवरनाइट नॉर ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। यू विल नेवर गेट दैट लव फॉर स्टडीज, बट इट इज जस्ट योर ब्रेन कि दिमाग से काम लेना करना। अरेंज मैरिज है ना यार, इसलिए कभी ये मत एक्सप्रेस सर मेरा पढ़ाई का मन है, अरे भाड़ में क्या मन है यार, मन गया तेल लेने, मन के पीछे थोड़ी होता है यार।
इसको जबरदस्ती दिमाग से पढ़ना पड़ता है। हम लोग ने इतना सारा पढ़ा, मेरे को ऑल ओवर इंडिया रैंक आया, ऐसा थोड़ी मेरे को पढ़ाई से बहुत प्रेम था। ठीक है, पढ़ाई के लिए रिस्पेक्ट मेरी आज भी बहुत है, रात को जो सोते टाइम बुक को हाथ जोड़ के सोता हूँ, रिस्पेक्ट भयानक है, लेकिन ऐसे बहुत मजा आता है ऐसा तो नहीं था ना कुछ यार। बट किया, करना पड़ता है, अरेंज करना पड़ता है। तो ये कभी उम्मीद मत रखना कि उससे मुझे प्यार जागेगा, ये पूरा दिमाग का खेल है, दिल का खेल नहीं है। दिमाग से ही करना है, मेरे को करना है मतलब करना है बस, वो इंटेंशन से अपने को पढ़ाई को लेना है। एनीवेज मैसेज ये था, अंडरस्टैंडिंग इज नॉट सफिशिएंट, उसके बाद रिमेंबरिंग एंड देन एक्सप्रेसिंग। इतना माइंड में भी रहेगा ना तो अपना वर्किंग स्टाइल ऐसा हो जाएगा, कोई भी सब्जेक्ट पढ़ोगे अपना तरीका राइट रहेगा एटलीस्ट। ठीक है, सब लोग को एक बार में याद नहीं रहता, भगवान ने सबको अलग अलग बनाया, बट ठीक है ना, लेकिन सब लोग अप्रोच तो सेम रख सकते हैं ना। अपने पास रिसोर्सेज कम होंगे, जैसे आज मेरे पास 10 गाड़ी, किसी एक गाड़ी भी नहीं है, किसी रोड पे होगा, लेकिन सब लोग के पास रिसोर्सेज अलग है, लेकिन सब लोग तरीका तो एक रख सकते हैं ना। तरीका जैसे सब लोग से मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ अंडरस्टैंडिंग, रिमेंबरिंग, एक्सप्रेसिंग, ये तरीका रखो बस। बाकी ठीक है, कोई स्लो होगा, कोई फास्ट होगा, ठीक है, उसका टेंशन नहीं है, दैट इज जेनेटिक्स, अपना जीन्स जैसा है वैसा है, लेकिन सब लोग का एक तरीका तो सही रहे ना एटलीस्ट। एक टाइम ऐसा आता सब पार पे आ जाते हैं, और स्कूल में मैं कोई ऐसे होशियार नहीं था, सादा स्टूडेंट था एकदम। ये तो मैंने अपने मन को मना के करना है स्पिरिट्स क्रिएट करके, चैलेंज एकदम मोटिवेट करके खुद को किया कि लाइफ में कुछ करना पड़ेगा, तोड़ना है, फोड़ना है, फाड़ डालना है सीधा, कुछ तो करके देखो, एक ही जिंदगी है, अभी नहीं करेंगे तो कब करेंगे। तो वैसा स्पिरिट डेवलप करना पड़ता है, ये चीज अपने से कोई नहीं छीन सकता है।